निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है? परावर्तन। परावर्तन महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है। परावर्तन प्रकाश की गतिविधियों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? झूमर। द अदर साइड्स ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? उर्वशी बुटालिया। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? सहस्त्रपाद। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? 1743 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? धुराग्र संधि सिर गर्दन, यह जोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र है? बुंगल। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा में बने थे तथा दूसरी बार 1939 में त्रिपुरा में बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? उन्हें बहुत पसीना आता है, यह कथन गलत है। उन्नीस 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए एक वर्ष पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? 1990 में। प्रथम एशिया खेल का आयोजन 1951 में दिल्ली, भारत में आयोजन किया गया था। उन्नीस 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? यरवदा जेल में। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? मोतीलाल नेहरू। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किन के बीच लड़ी गई थी? जापानियों के बीच। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानियों के बीच लड़ी गई थी। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कोरापुट में। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था?
राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? अदिति अशोक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला अदिति अशोक थी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? मूंगफली। मूंगफली एक खरीफ की फसल है। कद्दू, गेहूं और मटर रबी की फसल है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उन्नीस 1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच पूना पैक्ट स्तर पर हस्ताक्षर किए गए थे? बी.आर. अम्बेडकर। अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? 2010 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक चिन्ह को 2010 में अपनाया था। भारत में रुपये के प्रतीक चिन्ह को डी उदय कुमार ने तैयार किया था। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? केरल में। हिल पैलेस संग्रहालय केरल में है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में कितने बीच है? 3,996 से 12,375 अमेरिकी डॉलर। भारत में पीर बुद्धान का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में। भारत में पीर बुद्धान का मेला प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? विंबलडन। यह घास के मैदान पर खेला जाता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। यह घास के मैदान पर खेला जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? रेडॉन। रेडॉन गैस की खोज एंस्टरडॉर्न ने किया था। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में प्रतिनिधित्व करते थे। ऑस्ट्रेलिया के। राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? साहदाइक विरासत। राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने साहदाइक विरासत का अनुसरण किया था। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर करता है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम था सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम
सिरी था। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। द गोल्डन बोट पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था धर्मशालाएं। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को टेस्ट बन गया है? सीरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? असम। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? बांग्लादेश में। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता ने जीता था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? हैदराबाद में। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? वाराणसी में। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका और फिलीपींस ने। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अमन सहरावत ने। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधारता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? योहेही सासाकावा को। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की CGS मात्रक मैक्सवेल है। पास्कल दाब का मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? मैक्रो वायरस। निम्न में से कौन सा एक सेफ्रोफाइटिक कवक है? पेनिसिलियम। एक ईपी बराबर होता है 1024 पेटाबाइट। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? उत्तल। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 केल्विन पर। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के रूप से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? 2 मिनट।
ग्रेफाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टान। ग्रेफाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं। इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्तर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। GSAT-7A। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण में अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संचरण को संदर्भित करता है? डेटा सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? सर्वाहारी। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ओम पुरी को। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हर सर्किल। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह कथन गलत है। WTO का पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। – 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? किरण रिजिजू के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? स्थानीय सरकार के मंत्री। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण प्रदान करना था। यह गलत है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। यह कथन गलत है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया था। इसका लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज करना था।
औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। यह गलत है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का तीसरा पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यह कथन गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे अच्छा सहयोगी चाणक्य थे। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था? विंबलडन। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यह कथन गलत है। जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के पहले हुई थी। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी, जबकि जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कथन गलत है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराब की दीर्घा को सहारा देते हैं। यह कथन गलत है।